ओम शांति। आज दिनांक 8 अगस्त 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा श्रृंगार करने। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान, इसलिए देह से ममत्व निकाल देना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा श्रृंगार करने। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान, इसलिए देह से ममत्व निकाल देना है। अर्थात बाबा हम बच्चों को आकर ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट कर यह शिक्षा देते कि तुम एक आत्मा निराकार हो। तुम जब अपने घर से आए थे तो 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अर्थात पूरे श्रृंगार करे हुए थे। देह भान जब तुम्हें आता है, द्वापर युग से तुम वाम मार्ग में जाते हो, देहबान के वशीभूत होकर 5 विकारों में डूब जाते हो, पतित बन जाते हो, छीछी बन जाते हो। कलयुग अंत तक तुम्हारा सारा श्रृंगार बिगड़ जाता है। तुम निर्गुण, पतित और कंगाल हो जाते हो तो अपने पिता को पुकारते हो। तुम्हारा पिता साजन बनकर आता है, तुम आशिक बनकर उसे पुकारते हो। सच्चा सच्चा मासूक पिता परमात्मा शिव आता है। हम बच्चों को ज्ञान और योग से श्रृंगार कर वापस मनुष्य से देवता, नर से नारायण, पतित से पावन, निर्गुणी से गुणवान, पतित से पावन बनाता है। तो बाबा कहते हैं, यहाँ तुम्हारा पिया शिव आता है श्रृंगार करने के लिए, क्योंकि तुमने पूरा श्रृंगार बिगाड़ लिया है। पतित बनते तो श्रृंगार बिगड़ जाता है। अभी पतित पापी नीच बन जाते हो। अब बाप द्वारा तुम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो, बेगुणी से गुणवान बन रहे हो। जानते हो बाप को याद करने और समझने से हम कोई भी पाप नहीं करेंगे, कोई तमो प्रधान चीज नहीं खाएंगे। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं तो कोई बेगन छोड़ आते हैं, कोई मांस छोड़ आते हैं। यहाँ है 5 विकारों का दान, क्योंकि देह अभिमान सबसे खराब है। घड़ी घड़ी देह में ममत्व पड़ जाता है। इसीलिए बाबा कहते कि खुद के देह के भान में होने के कारण तुम दूसरे के देह में भी ममत्व पैदा कर लेते हो और उसके वशीभूत हो जाते हो। तो 5 विकारों का जो मुख्य कारण है वह है देह अभिमान। अब देह अभिमान छोड़कर तुम्हें देही अभिमानी बनना है। जैसे तुम आए थे वैसे ही तुम्हें वापस जाना है। तो बाबा कल्प पहले मिसल फिर आया है, हम बच्चों को ज्ञान और योग से श्रृंगार करने, और हमें पुनः वैसा ही बनाकर अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। प्रश्न किया बाबा ने, ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? उत्तर में बाबा कहते, जिनका अपनी देह में और किसी भी देहधारी में ममत्व नहीं हो, एक बाप से दिल की सच्ची प्रीत है, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसते हैं, वही ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी चढ़ सकते हैं। एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वाले बच्चों की सब आशाएं पूरी हो जाती हैं। नाम रूप में फंसने की बीमारी बहुत कड़ी है, इसलिए बाप दादा वार्निंग देते हैं, बच्चे तुम 1-2 के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट मत करो।
अर्थात बाबा जो हमें सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। ज्ञान सुनाते ही हमें कहते हैं यह जो ज्ञान है ऊंचे ते ऊंचे परम पिता परमात्मा का ऊंचे ते ऊंचा ज्ञान है। यह पवित्र बुद्धि में, साफ स्वच्छ बुद्धि में ही ठहरता है और वे ही बच्चे इसे धारण कर पाते हैं जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं, देह भान से न्यारे निराकार आत्मा अनुभव करते हैं, एक दो के देह से ममत्व निकाल लेते हैं। इसीलिए बाबा कहते सब संग तोड़ एक संग जोड़। एक बाप को साथी सहयोगी बनाकर सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से करो, सर्व प्राप्तियां एक पिता परमात्मा से करो। जो एक व्रता का व्रत धारण करते हैं वे बच्चे ज्ञान और योग की सीढ़ी चढ़ते हैं, ऊंचा पद पाते हैं। पर जो बच्चे नाम रूप में फंसने की भी एक बीमारी लग जाती है, बाबा इसीलिए वार्निंग करते एक दो के नाम रूप में फंसकर अपना पद भ्रष्ट मत करो। औरों का कल्याण भल हो जाए परंतु तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। यदि नाम रूप में फंसते हो तो और ही अकल्याण कर बैठते हो। पंडित की मिसाल है, ऐसे बहुत हैं जो नाम रूप में फंसकर मर पड़ते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। तो सर्व प्राप्ति कराने वाला पिता परमात्मा जो रचयिता है वही आकर हमें स्वर्ग की रचना करके उसकी बादशाही प्रदान करते हैं। हमारा गुण ज्ञान तथा शक्तियों से श्रृंगार करते हैं, योग सिखाते हैं जिसके द्वारा हमारे विकर्म विनाश हो जाए, हम संपन्न संपूर्ण बन जाएं। तो ऐसे बाप को कितना याद करना पड़े, कितना नशा रहे कि हम वापस नर से नारायण, मनुष्य से देवता बन रहे हैं। आगे बाबा समझाते, मनुष्यों ने गीत बनाए हैं पर बाबा हमें अर्थ समझाते। बाबा से मोहब्बत रखने से हमारी सब आशाएं पूरी होती हैं। मोहब्बत बड़ी अच्छी चाहिए। तुम सब आत्माएं आशिक बनी हो बाप की। छोटेपन में भी बच्चे बाप के आशिक बनते हैं। बाप को याद करेंगे तो बाबा कहते पूरा पूरा वर्षा मिलेगा। बच्चा बड़ा होता जाएगा, समझ में आता जाएगा। तुम भी बेहद के बाप के बच्चे आत्माएं हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करना पड़े। बाप के आशिक बनेंगे तो बाबा कहते तुम्हारी सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आशिक मासूक को याद करते हैं कोई दिल में आस रखकर। बच्चा बाप पर आशिक बनता है वर्षे के लिए। बाप और प्रॉपर्टी याद रहती है, अभी वह है हद की बात। यहाँ तो आत्मा को आशिक बनना है पारलौकिक परमात्मा का मासूक। बाबा कहते अभी आत्मा को आशिक बनना है पारलौकिक मासूक का, जो सभी का माशूक है। तुम जानते हो बाबा से हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। वह आकर हमारा ज्ञान और योग से श्रृंगार कर रहे हैं। फिर श्रृंगार करके बाबा हमें अपने घर ले जाकर ससुर घर में भेज देंगे। इसीलिए बाबा कहते तुम जानते हो कल्प कल्प बाप ब्रह्मा तन में आते हैं। वास्तव में जटाएं तुम बच्चों की हैं। तुम हो राज ऋषि। ऋषि हमेशा पवित्र रहते हैं। राज ऋषि हो, घर बार भी संभालना है। धीरे धीरे पवित्र बनते जाएंगे। वह फट से पवित्र बनते हैं क्योंकि घर बार छोड़ जाते हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। फर्क हुआ ना। तुम जानते हो हम इस पुरानी दुनिया में बैठ नई दुनिया का वर्षा
ले रहे हैं। तो एक बाप को याद करना है, इस देह तथा देह की दुनिया से न्यारे बनना है, भल गृहस्थ व्यवहार में रहना है, पर पवित्र कमल फूल समान न्यारे और एक बाप के प्यारे बनना है। बाबा कहते अभी तुमको खुशी होती है, हमारे सुख के दिन आए के आए, सुख धाम में जा रहे हैं, दुख के दिन पूरे हुए हैं, तो सुख धाम में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। मनुष्य पढ़ते हैं सुख के लिए, तुम जानते हो हम भविष्य विश्व के मालिक बनने वाले हैं। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। डिटेल में बाबा समझाते कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ा बनाना अपने हाथ में है। किसी किसी का स्वभाव होता है छोटी को बड़ी बनाना और कोई बड़ी बात को भी छोटा बना देते हैं। अर्थात हम जिस प्रकार से बात सुनते हैं उस प्रकार से उसे फैलाते हैं तो वह बात उतनी बड़ी होती चली जाती है। और कोई ऐसे होते हैं जो बात को सुनकर समा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो भी हो रहा है वह कल्याणकारी है, अच्छा है, कभी कोई भी नया कुछ भी नहीं होता है। तो हर बात को साक्षी होकर देखता, हर बात को छोटी बना देना, यही बाबा कहते तुम बच्चों का निश्चय बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए लेकिन आप उससे बड़े बन जाओ तो वह छोटी हो जाएगी। स्व स्थिति में रहने से बड़ी स्थिति भी छोटी लगेगी और उस पर विजयी पाना सहज हो जाएगा। समय पर याद आए कि मैं कल्प कल्प की विजयी हूँ तो इस निश्चय से विजयी बन जाएंगे। अर्थात बाबा कहते देह तथा देह के संबंध से बंधन से उपराम रहो। उपराम रहते हो तो हर परिस्थिति से ऊपर अर्थात बड़े बन जाते हो। लेकिन यदि देह भान में आते हो तो छोटी बात भी बड़ी लग जाती है। तो सदा यही स्मृति रखो कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। यही स्मृति बाबा कहते विजयी रत्न बना देगी। स्लोगन में बाबा कहते वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। वरदाता को अपना साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। भोलानाथ भगवान सर्व खजानों के मालिक को जब हम बच्चे अपना पिता बना लेते हैं, साथी बना लेते हैं, सहयोगी बना लेते हैं तो उसका जो कुछ होता है सब कुछ हमारा हो जाता है और हम अपना तन मन धन समय संकल्प सब कुछ उसे सौंप देते हैं तो उसका जो है हमारा बन जाता है। अच्छा, ओम शांति।